सबको जय यीशु। जय यीशु। प्रिय भाई और बहनों, मैं आप सबका फिर एक बार इस आराधना में, स्तुति में आपका स्वागत करता हूँ। प्रिय भाई और बहनों, आप सबका स्वागत है। आशा करता हूँ ईश्वर की कृपा, अनुग्रह और दया के द्वारा आप सब लोग बहुत अच्छे हैं, क्योंकि प्रभु की विशेष कृपा, दया, अनुग्रह सदा सर्वदा हमेशा आप पर बना हुआ है और बना रहता है। मेरे प्रिय भाई और बहनों, आइए इस समय कुछ पल, कुछ समय हम प्रभु के साथ बिताएं, क्योंकि वचन बताता है प्रभु के साथ बिताया हुआ समय कभी व्यर्थ नहीं जाता, प्रभु में किया हुआ परिश्रम कभी व्यर्थ नहीं जाता। तो आइए हम बड़े उत्साह के साथ, खुशी के साथ, आनंद मनाते हुए हम प्रभु की स्तुति करें, प्रभु को पुकारें और प्रार्थना करें। मैं भी आप सबके लिए, आपकी आवश्यकताओं के लिए, आपकी प्रार्थनाओं के लिए प्रभु से प्रार्थना करूंगा कि प्रभु आपको आशीष दे। विशेषकर आज हम प्रभु से कहेंगे, प्रभु तू मुझे छू, मैं तेरी शरण में आया हूँ, मुझे तेरी आत्मा का अभिषेक दे और मेरी कमी कमज़ोरियों को दूर कर और मेरे शरीर में बल और ताकत डाल, ताकि प्रभु तेरे छूने के द्वारा मेरा जीवन बदल जाए। वचन बताता है, प्रभु का वचन कहता है कि प्रभु ने जितनों को छुआ और स्पर्श किया, उनका जीवन बदल गया, उनकी संगति बदल गई, उनका जो है नज़रिया बदल गया, उनकी जो बीमारियां थीं वो दूर हो गईं, वो चंगे हो गए। तो आज हम भी प्रभु से कहें, प्रभु मुझे छू, ताकि मैं भी शुद्ध हो जाऊं, मैं भी चंगा हो जाऊं, मैं भी नया हो जाऊं, मेरी भी सोच, मेरी भी दृष्टि, मेरे भी विचार, मेरा भी मन बदल जाए। तो आइए प्रिय भाई और बहनों, प्रभु से कहें, प्रभु मेरे मन, शरीर, आत्मा, प्राणों पर अधिकार लीजिए, मेरी इंद्रियों पर अधिकार लीजिए, मेरी सोच पर अधिकार लीजिए, ताकि मैं आत्मा सच्चाई से, बड़े विश्वास और भक्ति के साथ तुझसे प्रार्थना कर सकूं। पूरा ध्यान प्रभु में लगाएं मेरे प्रिय भाई और बहन, बातचीत ना करें, इधर उधर ना देखें, आंखों को बंद करते हुए, तालियां बजाते हुए, प्रभु की दुहाई देते हुए, गिड़गिड़ाते हुए प्रभु को पुकारें और प्रभु ज़रूर आपको आज के दिन छुएंगे। तो आइए इस समय हम गीत को गाते हुए हम प्रभु की स्तुति करेंगे। बड़ी भक्ति के साथ छू मुझे, तेरी शरण में आया, मैं हूँ तेरी शरण में आया, मेरी बन बंधा। आत्मा से भर कर मैं भी गाऊं नित सना, आत्मा
आत्मा से भरकर मैं भी गाऊं नित सना। मैं हूँ तेरी शरण में आया मेरी बन पना। आत्मा से भरकर मैं भी गाऊं नित सना। मेरी दुर्बलताओं में मदद करे तेरा रूप। मेरी दुर्बलताओं में मदद करे तेरा रूप। छू यीशु छू, 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 छू यीशु छू। सभी लोग कहें यीशु मुझे छू, मुझे छू, छू यीशु छू, छू मुझे छू, छू यीशु छू। जिंदगी में जो कमियां है कमजोरियां दूर हटा दे। जिंदगी में जो कमजोरी जिंदगी है, में जो कमियां है कमजोरियां दूर हटा दे। रूह की अग्नि में तू मेरे सारे पाप जला दे। अग्नि में मेरे सारे पापों को जला दे। में तू मेरे सारे पाप जला दे। मेरे सारे पापों को जला दे। जिंदगी में जो कमियां है कमजोरियां दूर हटा दे। रूह की अग्नि में तू मेरे सारे पाप जला दे। शांति का शहजादा तू है अमृत जल का खून। शांति का शहजादा तू है अमृत जल का खून। छू यीशु छू, छू यीशु छू, छू यीशु छू, छू यीशु छू, छू यीशु छू। सभी लोग कहते जाए छू यीशु छू, यीशु छू, छू यीशु छू, छू मुझे छू, छू मुझे छू। यीशु छू, एक साथ छू मुझे छू, छू यीशु 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 छू। जाते समय जो किया था वादा आज तू पूरा कर दे। जाते समय जो तूने वादा जाते किया समय जो वो किया आज था पूरा कर वादा दे। आज तू पूरा कर दे। एक बार और जाते समय जो किया था वादा आज तू पूरा कर दे। अपने लोगों के अंदर तू अपनी शक्ति भर अपने दे। लोगों के अंदर तू अपनी शक्ति भर अपने दे। लोगों के अंदर तू अपनी शक्ति भर दे। इन लोगों के अंदर तू अपनी शक्ति भर दे। हम सबके अंदर इन लोगों के अंदर तू अपनी शक्ति भर दे। हम दोनों के अंदर तू अपनी शक्ति भर दे। हम दोनों के अंदर तू अपनी शक्ति भर दे। सभी कहें अपने लोगों के अंदर तू अपनी शक्ति भर दे। प्रभु अपने लोगों के अंदर
तू अपनी शक्ति को भर दे। के अंदर तू अपनी शक्ति भर दे। मुझको भी कर पाक कि तुझको देखूं रूबरू। मुझको भी कर पाक कि तुझको देखूं रूबरू। छू यीशु छू, 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 सब लोग छू यीशु छू, छू यीशु छू, लगातार। छू यीशु छू, छू यीशु छू, कहते जाएं। छू यीशु छू, छू यीशु छू, छू मुझे छू, छू मुझे। छू यीशु छू, छू मुझे छू, छू यीशु छू, छू। छू यीशु छू, 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 कहें छू यीशु छू, छू यीशु छू, छू यीशु छू, छू यीशु छू। मैं हूँ तेरी शरण में आया मेरी बन पन्हा। मैं हूँ तेरी शरण में आया मेरी बन पन्हा। मैं तेरी शरण में आया, आत्मा तू से मेरी पनाह भरकर को बन मैं जा। भी गाऊं नित्य सना। आत्मा में मैं तेरी सना और गीतों को गाऊं। भरकर मैं भी गाऊं नित्य सना। मेरी दुर्बलताओं में मदद करे तेरा रूह। छू यीशु छू, छू यीशु छू, छू यीशु छू, छू यीशु छू, छू छू यीशु छू, छू यीशु छू, छू यीशु छू, छू यीशु छू। सभी लोग जिंदगी में जो कमियां हैं कमजोरियां दूर हटा दे। जिंदगी में जो कमियां हैं कमजोरियां दूर हटा दे। सभी लोग कहें प्रभु मेरी जिंदगी में जो कमियां हैं कमजोरियां हैं उनको दूर हटा दे। जिंदगी में जो कमियां हैं कमजोरियां दूर हटा दे। रूपी अग्नि में तू मेरे सारे पाप जला रूपी दे। अग्नि में तू मेरे पाप को जला दे। रूपी अग्नि में तू मेरे सारे पाप जला दे। शांति का शहजादा तू है अमृत जल का तू। छू यीशु छू, 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 छू मुझे छू, छू। यीशु छू, छू मुझे छू, छू यीशु छू, छू मुझे छू, मुझे छू। यीशु छू, छू यीशु छू, छू यीशु छू, छू यीशु छू। लगातार जाते समय जो किया था वादा आज तो पूरा कर दे। जाते समय जो किया था वादा आज तो पूरा कर दे। कहें प्रभु से जाते समय जो किया था वादा आज तो पूरा कर दे। जाते समय जो किया था वादा आज तो पूरा कर दे। जाते समय जो किया था वादा आज तो पूरा कर दे। अपने लोगों के अंदर तू अपनी शक्ति भर दे। अपने लोगों के अंदर तू अपनी शक्ति भर दे। मुझको भी कर पाक कि तुझको देखूं रूबरू। छू यीशु छू, 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 छू यीशु छू।
छू छू यसु 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 छू लगातार छू यसु छू छू यसु छू छू मुझे छू छू यसु छू छू
हालेलुया 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 स्तुति करें हालेलुया 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 आराधना 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 स्तुति करते जाए हालेलुया 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 प्रभु की महिमा करते हुए प्रभु से कहें, प्रभु छू मुझे, छू मुझे, छू प्रभु, मेरा स्पर्श कर प्रभु। जैसे तूने रोगियों को छुआ और वो चंगे हो गए, जैसे तूने नाइन की विधवा के पुत्र को छुआ और वो जिंदा हो गया प्रभु, जैसे तूने बहुत सारे अवधूतग्रस्त लोगों को स्पर्श किया, शब्द मात्र से उन्हें चंगाई दी, वो चंगे हो गए प्रभु, आज मुझे भी तू छू। मेरे अंदर जो बुराई और पाप है उसे आत्मा की आग के द्वारा जला दे। क्योंकि प्रभु मेरे अंदर निवास करने वाला पाप बुराई मुझे तुझसे दूर ले जाता है प्रभु। मैं पाप की दलदल में पड़ा रहना नहीं चाहता, तो मुझे ऐसा छू ताकि मेरा जीवन बदल जाए, मेरे पाप का आचरण बदल जाए। और प्रभु जैसे तूने मुझे बनाया, कितने अनोखे प्यार से, कितने प्रेम से मुझे बनाया प्रभु, मैं वैसे ही जी सकूं जैसे तूने मुझे बनाया। प्रार्थना करें प्रभु से, धन्यवाद देते जाएं
प्रभु की उपस्थिति को महसूस करें। मेरे प्रिय भाई और बहन, प्रभु की उपस्थिति हमारे बीच में है, उसकी उपस्थिति में बने रहें और प्रभु का वचन हम सुने। प्रभु का वचन मत्ती का सुसमाचार अध्याय 5 वाक्य 43 में लिखा है। प्रभु कहता है, तुम लोगों ने सुना है कि कहा गया है, अपने पड़ोसी से प्रेम करो। हालेलुया। प्रभु हमसे कहता है, मेरे प्रिय भाई और बहन, तुम लोगों ने सुना है। हमसे प्रभु पूछता है, मेरे बेटे मेरी बेटी, क्या तुमने सुना है? तुम लोगों से कहा गया है। हम सब से प्रभु ने कहा है, हम सब से कह दिया है उसने। और प्रभु पूछता है, क्या तुमने सुना है? अपने पड़ोसी से प्रेम करो। प्रभु यहाँ पर कहता है कि अपने पड़ोसी से प्रेम करो। हमारे आस पड़ोस में रहने वाले हमारे पड़ोसी, प्रभु चाहता है कि हम उनसे प्यार करें, ना कि उनसे नफरत करें, ना कि उनसे बैर करें। भले ही उनका व्यवहार हमारे प्रति कैसा भी हो, लेकिन प्रभु हमें सिखाता है कि तुम उनसे प्रेम करो। और आगे लिखा है, और अपने बैरियों से बैर करो। परंतु मैं तुमसे कहता हूं, अपने शत्रुओं से प्रेम करो और जो तुम पर अत्याचार करते हैं उनके लिए प्रार्थना करो। प्रभु आज हमसे कहता है, अपने पड़ोसी से प्यार करो और जो तुमसे बैर करते हैं उनसे बैर। परंतु मैं तुमसे कहता हूं, अपने शत्रुओं से प्रेम करो। हमारे शत्रु जो हमारे खिलाफ हैं, जो हमारे विरुद्ध हैं, जो हमारे विरुद्ध निर्णय देते हैं, हमारे बारे में गलत सोच रखते हैं, गलत विचार रखते हैं, हमारी बदनामी करते हैं और हमसे गलत व्यवहार करते हैं, हमारे साथ उनका व्यवहार आचरण ठीक नहीं है और हमें कई प्रकार से परेशान करते हैं। प्रभु कहता है, कोई भी तुम्हारा शत्रु क्यों ना हो, प्रभु कहता है उनसे प्रेम करो। और जो तुम पर अत्याचार करते हैं, तुम पर सताते हैं, तुम्हें सताते हैं, प्रभु कहता है उनके लिए प्रार्थना करो। हालेलुया। प्रभु उनके लिए प्रार्थना करने के लिए क्यों कहता है? क्योंकि प्रभु ने कहा है, कुकर्मियों को दंड दिया जाएगा। लेकिन यदि हम उस व्यक्ति के लिए जिसका आचरण व्यवहार ठीक नहीं है, गलत जीवन जीता है, पाप में जीता है, अत्याचार करता है, मारपीट करता है, दूसरों की जिंदगी को बर्बाद करता है, प्रभु ने ऐसे लोगों के लिए दंड रखा है। लेकिन प्रभु कहता है, तुम उनके लिए प्रार्थना करो। जो हमें सताता है, हमें दुख देता है, यदि हम उनके लिए प्रार्थना करेंगे, प्रभु की दया शायद उन पर उतर आए। हमारी प्रार्थना सुनने के द्वारा प्रभु उन पर दया करे और उनका जीवन बच जाए। तो इसलिए प्रभु कहता है कि हम उनके लिए प्रार्थना करें, क्योंकि वचन बताता है, धर्मी जन की प्रार्थना के द्वारा बहुत कुछ हो सकता है। हमारी प्रार्थना के द्वारा इस व्यक्ति का जो पाप में है, जो हम पर अत्याचार कर रहा है, हमसे बैर कर रहा है, हमारा शत्रु है, शायद हमारी प्रार्थना के द्वारा प्रभु उस पर तरस खाकर उसके जीवन को बदल दे, उसे कष्ट ना दे, प्रभु उसे बचा ले। उसके लिए भी हमारी प्रार्थना के द्वारा स्वर्ग का राज्य खुल जाए। आगे प्रभु कहता है, इससे तुम अपने स्वर्गीय पिता की संतान बन जाओगे। जब हम अपने पड़ोसी से प्रेम करेंगे, अपने सताने वालों के लिए प्रार्थना करेंगे, अपने बैरियों के लिए प्रार्थना करेंगे, अपने पर अत्याचार करने वालों के लिए प्रार्थना करेंगे, उन्हें माफ करेंगे, तब प्रभु कहता है कि इससे क्या होगा, तुम अपने स्वर्गीय पिता की संतान बन जाओगे। हालेलुया। यदि मेरे प्रिय भाई और बहन, आप ईश्वर की संतान बनना चाहते हैं, ईश्वर आपको अपना बेटा और बेटी बनाए, यदि आप चाहते हैं कि प्रभु आपके साथ अपने पुत्र जैसा व्यवहार करे, संतान जैसा व्यवहार करे, तो प्रभु हमसे भी यही चाहता है कि हम भी अपने बैरियों को माफ़ करें, अपने पड़ोसी को प्रेम करें, सताने वालों के लिए, अत्याचार करने वालों के लिए प्रार्थना करें। प्रभु यीशु की हमारे विषय में इच्छा है, योजना है, वो ये चाहता है। और आगे लिखा है, क्योंकि वे भले और बुरे दोनों पर अपना सूर्य उगाता है तथा धर्मी और अधर्मी दोनों पर पानी बरसाता है। हालेलुया। प्रभु धर्मी और अधर्मी दोनों पर सूर्य उगाता है, दोनों पर पानी बरसाता है, अच्छे और बुरे दोनों लोगों पर। तो प्रिय भाई और बहन,
प्रभु की दृष्टि में, नज़र में जो है, प्रभु चाहता है कि हम ऐसे लोगों के लिए प्रार्थना करें। उसने धर्मियों के लिए अलग से कोई सूरज नहीं रखा, अलग से कोई चांद तारे नहीं रखे, सबके लिए बराबर है। लेकिन प्रभु हमसे चाहता है कि हम ऐसे लोगों के लिए प्रार्थना करें, उन्हें माफ़ करें। और आगे लिखा है, यदि तुम उन्हीं से प्रेम करते हो जो तुमसे प्रेम करते हैं, तो पुरस्कार का दावा कैसे कर सकते हो। हालेलुया। यदि जो लोग हमसे प्यार करते हैं, जो हमारी परवाह करते हैं, हमारी देखरेख करते हैं, हमारा ख्याल रखते हैं और हमारे लिए अच्छा सोचते हैं, यदि हम उन्हीं की देखरेख करें, उन्हीं से प्यार करें, उन्हीं से बातचीत करें, उन्हीं से मिले, तो प्रभु कहता है इसमें पुरस्कार क्या है, इसमें तुम्हारा क्या पुरस्कार है। अपने स्वर्गीय पिता से कैसे पुरस्कार का दावा कर सकते हो जब तुमने अपने बैरियों से प्यार नहीं किया, सताने वालों के लिए प्रार्थना नहीं की, जो तुमको दुख देते थे, कष्ट देते थे, तो तुमने उन्हें माफ़ नहीं किया, उन्हें प्यार नहीं किया, उनके साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया, तुमने वैसे ही किया जैसे वो करते थे। तो तुम में और उनमें फ़र्क क्या है? फ़र्क ये होगा जब अपने सताने वालों के साथ तुम सही रहोगे, उनके लिए प्रार्थना करोगे, उन्हें माफ़ करोगे, तब प्रभु कहता है इससे लोग जान जाएंगे कि तुम स्वर्गीय पिता की संतान हो। और जब वो संतान तुम्हें बना लेगा, तब तुम्हें पुरस्कार मिलेगा और तुम पुरस्कार का दावा कर सकते हो। हालेलुया। आगे प्रभु कहता है, इसलिए तुम पूर्ण बनो जैसे तुम्हारा स्वर्गीय पिता पूर्ण है। प्रभु चाहता है कि हम पूर्ण बने जैसे हमारा स्वर्गीय पिता पूर्ण है। उनमें परिपूर्णता है, प्रभु के अंदर परिपूर्णता है। हम भी प्रभु के समान बने। प्रभु ने अपने सताने वालों से मुंह नहीं मोड़ा, उनकी दाढ़ी नोचने वालों से उन्होंने अपना मुंह नहीं छिपाया, उनके मुंह पे जब थूका गया तो उन्होंने मुंह नहीं छुपाया, जब उन पर अभियोग लगाए गए उन्होंने अपना मुंह नहीं खोला, सुनते रहे, खड़े रहे। जब उनको पीटा गया उन्होंने उफ तक नहीं की, सब कुछ धैर्य के साथ हमारे लिए सह लिया। मेरे प्रिय भाई और बहन, प्रभु भी यही चाहता है कि हमारे बैरी, हमारे शत्रुओं से हम प्यार करें और ऐसे हम ईश्वर की संतान बन जाएंगे। और प्रभु कहता है कि ऐसे तुम परिपूर्ण बनो जैसे तुम्हारा स्वर्गीय पिता पूर्ण है, तुम भी परिपूर्ण बन जाओ। आगे लिखा है, सावधान रहो, लोगों का ध्यान आकर्षित करने के लिए अपने धर्म का प्रदर्शन ना करो, नहीं तो तुम अपने स्वर्गीय पिता के पुरस्कार से वंचित रह जाओगे। दिखाने के लिए तुम अपने धर्म के कार्य ना करो, बल्कि ऐसे करो जैसे तुम्हारा स्वर्गीय पिता चाहता है। हम अपने शत्रुओं के लिए प्रार्थना नहीं कर सकते, अपने दुश्मनों के लिए प्रार्थना नहीं कर सकते, सताने वालों के लिए प्रार्थना नहीं कर सकते, किसी की मदद हम नहीं कर सकते। कोई दुख में है, पीड़ा में है, उसकी सहायता हम नहीं कर सकते। कोई ज़रूरतमंद है, किसी को हमारी ज़रूरत है, हम उसकी ज़रूरत में उसके काम नहीं आ सकते। और लंबी लंबी प्रार्थना करें, वचन सुने, उपवास रखें। प्रभु कहता है कि ऐसे अपने धार्मिकता के कार्य दिखावे के लिए मत करो, और यदि ऐसे कार्य तुम करोगे दिखावे के, तो प्रभु कहता है तुम अपने स्वर्गीय पिता के पुरस्कार से वंचित रह जाओगे। इसमें तुम्हारा कोई पुरस्कार नहीं होगा। प्रभु हमें पुरस्कार तब देगा जब हमारे विपरीत परिस्थिति है, हम दुख में हैं और हमारे समान भी कोई दुख में है, पीड़ा में है, ज़रूरत में, हम उसकी मदद करेंगे, सहायता करेंगे, उसके लिए प्रार्थना करेंगे, हम उसके काम आएंगे। प्रभु कहता है तब तुम अपने स्वर्गीय पिता से पुरस्कार पाओगे। और आगे लिखा, जब तुम दान देते हो तो इसका ढिंढोरा नहीं पिटवाओगी। सभागृहों और गलियों में ऐसा ही किया करते हैं। कुछ लोग दान देते हैं, किसी की मदद करते हैं, सहायता करते हैं, मदद तो करते हैं, सहायता करते हैं, लेकिन उस मदद और सहायता का क्या करते हैं, बहुत सारे लोगों को दिखावा करते हैं कि मैंने किसी की मदद की है, मैंने उसकी पैसे से सहायता की, मैंने उसके ऐसे मदद की, वैसे मदद की। पूरे में ढिंडोरा पीटते हैं कि लोग प्रशंसा करें, अरे ये तो बहुत अच्छा है, दूसरों की मदद करता है, दूसरों की सहायता करता है, पैसे देकर, कई चीज़ों से, और क्या है, लोग खुश होंगे और हमारी तारीफ होगी ना। प्रभु चाहता है कि ऐसे लोग क्या करते हैं, आगे लिखा हुआ है,
जब तुम दान देते हो तो इसका ढिंढोरा नहीं पीटो, और ढोंगी और सभागृहों में, ढोंगी गलियों में ऐसा ही किया करते हैं। उनके समान मत बनो जो गलियों में इधर उधर ढिंढोरा पीटते हैं, उनके समान नहीं बनो, क्योंकि उससे तुम्हारा कोई भी लाभ, कोई भी प्रतिफल नहीं है। स्वर्गीय पिता से इसका कोई भी पुरस्कार नहीं मिलेगा। इसके विपरीत प्रभु कहता है, जब तुम दान देते हो, जब तुम किसी की मदद करते हो, जब तुम किसी की सहायता करते हो, तब प्रभु कहता है तुम्हारा बायां हाथ ये ना जानने पाए कि तुम्हारे दायां हाथ क्या कर रहा है। यदि तुम इस हाथ से मदद कर रहे हो तो आपके इस हाथ को पता नहीं चलना चाहिए कि इस हाथ ने क्या किया। मेरे प्रिय भाई और बहन, प्रभु कहता है कि हम गुप्त से, चुपचाप, कुछ लोग मदद करते हैं, सहायता करते हैं और कई लोगों को बता देते हैं हमने उनकी मदद की, हमने उनकी सहायता की। अब वो बेचारे को शर्मिंदा होना पड़ेगा, दूसरों के सामने सर झुकाना पड़ेगा, उसे लज्जा आएगी, अरे किसी की मदद और सहायता के द्वारा जी रहा है। तो हम ऐसा कारण दूसरे के लिए ना बने। आप सहायता करते हैं तो सहायता करें, कानों कान किसी को खबर ना हो, दिखावे के लिए नहीं, अपनी प्रशंसा के लिए नहीं, अपनी तारीफ के लिए नहीं, बल्कि स्वर्गीय पिता से पुरस्कार पाने के लिए वो कार्य करें। और आपका दाहिना हाथ ये ना जान पाए कि बाएं हाथ ने क्या किया। हालेलुया। तो आगे लिखा है, जब तुम दान देते हो, हाँ, तो तुम्हारा बायां हाथ ना जान पाए कि तुम्हारे दाएं हाथ क्या कर रहा है। तुम्हारा दान गुप्त रहे और तुम्हारा पिता जो सब कुछ देखता है तुम्हें पुरस्कार देगा। किसी ने नहीं देखा आपने मदद की, किसी ने तारीफ नहीं की, लेकिन प्रभु कहता है, प्रभु ने सब कुछ देखा है, गुप्त में देखा है और वो तुम्हें पुरस्कार देगा। यदि प्रभु से पुरस्कार पाना चाहते हो या इंसान से पुरस्कार पाना चाहते हो, इंसान की तारीफ, इंसान की प्रशंसा, इंसान का पुरस्कार कुछ पल के लिए आपको लगेगा अच्छा, लेकिन उसके बाद वैसे ही लगेगा। लेकिन प्रभु जो पुरस्कार देगा वो सदा बना रहेगा। प्रभु जो तारीफ करेगा, जब प्रभु खुश हो जाएगा, मेरे प्रिय भाई, आपको किसी और को खुश करने की, किसी और की तारीफ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो आइए मेरे प्रिय भाई और बहनों, प्रभु का वचन आज हमें सिखाता है, करें अपने सताने वालों के लिए प्रार्थना करें, जो तुम पर अत्याचार करते हैं उन्हें माफ़ करें, क्षमा करें, उनके लिए प्रार्थना करें, अपने पड़ोसी को अपने समान प्यार करें। और प्रभु कहता है, जब तुम दान देते हो तो दिखावे के लिए नहीं, प्रशंसा के लिए नहीं, बल्कि तुम्हारा दाहिना हाथ ना जान पाए कि बायां हाथ क्या कर रहा है, और तुम्हारा स्वर्गीय पिता जो सब कुछ देखता है वो तुम्हें पुरस्कार देगा। आइए हम प्रभु से कहें, प्रभु मैं आपका पुरस्कार पाना चाहता हूँ, इंसान और मनुष्य का नहीं, दुनिया का नहीं, तेरा पुरस्कार मैं चाहता हूँ। आइए इस समय आंखों को बंद करें और प्रार्थना में जाएं। धन्यवाद महान प्रेमी स्वर्गीय पिता, इब्राहिम, इसहाक और याकूब के परमेश्वर, सर्वशक्तिमान दयालु सेनाओं के यहोवा परमेश्वर, तेरा वचन आज मुझे सिखाता है कि मुझे दूसरों की मदद करने की ज़रूरत है, दूसरों के लिए प्रार्थना करने की ज़रूरत है, तब मुझे तू पुरस्कार देगा, तब मैं स्वर्गीय पिता का बेटा और बेटी बन जाऊंगा। मेरे भाई मेरी बहन प्रभु से कहें, प्रभु मैं आपका बेटा और बेटी बनना चाहता हूँ, मैं आपका पुरस्कार चाहता हूँ, संसार का, इंसान का नहीं, मुझे पुरस्कार दीजिए प्रभु। स्वर्ग में हमारे लिए पूंजी रखी रहेगी, स्वर्ग में हमारे लिए पुरस्कार प्रभु तैयार रखेगा। मेरे प्रिय भाई और बहन, ज़रूरतमंदों के लिए हाथ बढ़ाएं, और जिन्हें हमारी प्रार्थना की ज़रूरत है उनके लिए प्रार्थना करें। यदि हम किसी की सहायता कर सकते हैं तो करें, यदि हम किसी का हाथ बटा सकते हैं तो बटाएं, कैसे भी करें, कुछ भी करें, लेकिन मेरे प्रिय भाई और बहन दिखावे के लिए नहीं, बल्कि अपने स्वर्गीय पिता से पुरस्कार पाने के लिए ऐसा करें। प्रभु आपको देगा, आशीष देगा, उसका प्रतिफल देगा, दुगनी मात्रा में देगा, क्योंकि वचन बताता है, मेरे भाई मेरी बहन, वचन कहता है, यदि तुम्हें कोई मेरा सेवक समझकर कोई एक गिलास पानी पिलाए तो वह अपने पुरस्कार से वंचित नहीं होगा। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु। आपने किसी को प्रभु का सेवक समझ के किसी की मदद की, सहायता की, प्रार्थना की। यदि आपने सोचा मैं किसी इंसान के लिए नहीं बल्कि प्रभु के लिए कर रहा हूँ, प्रभु उसके लिए पुरस्कार देगा, 100 गुना प्रतिफल देगा। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु। मेरे भाई मेरी बहन, प्रभु के वचन की शक्ति आपके जीवन में कार्य करे, प्रार्थना करें। प्रेमी स्वर्गीय पिता, मेरे इन भाई और बहनों के जीवन में तेरा वचन पूरा कर,
तेरे वचन की शक्ति इन्हें स्पर्श करे, तेरा वचन इनके जीवन को बदले, अपने शत्रुओं से, अपने बैरियों से प्यार करें, उनके लिए प्रार्थना करें, उन्हें माफ करें, उन्हें क्षमा करें, उनके साथ वैसा ही व्यवहार न करें जैसे प्रभु वो कर रहे हैं। प्रभु धर्मी और धर्मी दोनों पर सूर्य उगाता है, प्रभु धर्मी और धर्मी, बुरे और भले दोनों पर पानी बरसाता है। मेरे प्रिय भाई और बहन प्रार्थना करते जाएं, प्रभु की दया मांगते हुए, क्षमा मांगते हुए, अभिषेक मांगते हुए प्रार्थना करें। प्रभु यदि मैंने ऐसा नहीं किया मुझे माफ कर, यदि मैंने ऐसा नहीं किया मुझे क्षमा कर। शायद आज हमारे जीवन में हमारी प्रार्थना की सुनवाई नहीं होती, हो सकता है हमने अपने पड़ोसी के साथ गलत व्यवहार किया, हो सकता है हमने किसी के साथ बदले की भावना रखी। क्षमा करें, आज माफ़ करें, और प्रभु आपके लिए स्वर्ग राज खोलेगा। आज प्रभु आपके लिए आशीष के रास्ते खोलेगा। जो बंधन बंधे हुए हैं आज प्रभु उन बंधनों को तोड़ देगा। धन्यवाद यीशु। प्रेमी पिता, तेरे अभिषेक, तेरी शक्ति से प्रभु हम सबको भर छू। प्रभु एक एक की प्रार्थना को सुनने की कृपा कर। पवित्र आत्मा उतर आइए, छा जाइए, मुझे नया बनाइए, मुझे नया मनोभाव, नया स्वभाव दीजिए। मेरे आचरण और व्यवहार को बदल दीजिए, मेरे सोच और विचार को बदल दीजिए। प्रभु जैसे तेरी इच्छा है मेरे लिए मैं वैसे सोचूं, जैसे तू चाहता है वैसा मैं व्यवहार करूं। प्रेमी पिता, सारी महिमा, सारा आदर हम आपको देते हैं और धन्यवाद के साथ प्रार्थना यीशु के नाम पर मांगते हैं। बोले आमीन, 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 आमीन। आमीन। प्रिय भाई और बहन, इस समय प्रभु की उपस्थिति हमारे बीच में है, प्रभु का प्यार हमारे बीच में है। हम उसका आदर और सम्मान करते हुए प्रभु को धन्यवाद दें। मैं आप सबको धन्यवाद देता हूँ प्रिय भाई और बहन, समय इस प्रार्थना में भाग लेने के लिए, प्रार्थना में जुड़ने के लिए, हम सबके लिए प्रार्थना करने के लिए, प्रतिदिन इस प्रार्थना में भाग लेकर दूसरों तक ये प्रार्थना पहुँचाने के लिए मैं आप सबको धन्यवाद देता हूँ। प्रिय भाई और बहन, इस प्रार्थना को और अधिक से अधिक लोगों को शेयर कीजिए जिनसे आप परिचित हैं, जिनको आप जानते हैं। बहुत सारे कांटेक्ट में आपके लोग हैं, आपके फ़ोन में बहुत सारे संपर्क में लोग हैं। आप उनको व्हाट्सएप में मैसेज कीजिए, शेयर कीजिए और उन्हें भी कहिए प्रार्थना में जुड़ने के लिए, ताकि आप प्रभु का सुसमाचार, प्रभु का वचन फैला सकें। प्रिय भाई और बहनों, यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया आप सब्सक्राइब कर दें, और जिनको आप शेयर करते हैं उनको भी सब्सक्राइब करने के लिए बोलें, और सब्सक्राइब करके ऑल पर, बेल आइकन पर क्लिक करें, ऑल पर क्लिक करें, जिससे कि आपको हर दिन प्रार्थना का नोटिफिकेशन मिल जाए। प्रिय भाई और बहनों, यदि आप में से जो लोग प्रार्थना कराना चाहते हैं और अपना गवाही भेजना चाहते हैं, आप हमें फ़ोन कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं। हमारा नंबर है 8279997397। इस नंबर पर आप फ़ोन कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं। और यदि आप में से कोई लोग अधिक जानकारी लेना चाहते हैं, कुछ पूछना चाहते हैं, कुछ बात करना चाहते हैं, तो आप हमें इसी नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं, फ़ोन कर सकते हैं। फ़ोन नहीं उठाते आप मैसेज कर दीजिए। प्रिय भाई और बहनों, हमारे लिए भी प्रार्थना कीजिए, हमारे परिवार के लिए, और प्रतिदिन प्रार्थना में जुड़ जाइए। प्रतिदिन ये प्रार्थना हमारे यूट्यूब चैनल पैट्रिक म्यूज़िक ऑफिशियल में ये प्रार्थना आती है। यूट्यूब में जाकर आप सर्च कर सकते हैं, चैनल का नाम नीचे जो लाइन चल रही है वहाँ पर दिया है, आप सर्च कर सकते हैं और सब्सक्राइब कर सकते हैं। प्रिय भाई और बहनों, प्रभु में बने रहें, प्रभु से प्रार्थना करते रहें और आनंदित रहें। प्रभु आप सबको, आपके कामकाज, आपके परिवार, आपके बच्चों को बहुत बहुत आशीष प्रदान करें। गॉड ब्लेस यू। कल फिर हम मिलेंगे इसी समय रात 8:30 बजे।